हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यह प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्लास 11th के बच्चे के लिए। इस चैप्टर में हम लोग किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, ठीक है, या किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे से वह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या क्या चीज़ होता है, इस सब के बारे में हम लोग एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। और जो भी बच्चे को क्लास 11th का मैथ का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चैप्टर हेडिंग डाले हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको आप शॉर्ट में PMI कहते हो। P फॉर प्रिंसिपल, M फॉर मैथमेटिकल और I फॉर इंडक्शन दोस्तों, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट किसे कहते हैं या स्टेटमेंट होता क्या है दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली में हमको यहाँ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही पढ़ना था, लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट होता क्या है। तो स्टेटमेंट का एक छोटा सा और प्यारा सा डिफिनीशन हम लिखे हैं, ए सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। मतलब कि एक वैसा सेंटेंस जो कि ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, उसको जज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं तो स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी सेंटेंस या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, उसी को हम क्या कहते हैं तो स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे में हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, जैसे में यहाँ से हम लिखते हैं पटना इज ए कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। पटना जो है से बिहार की राजधानी है। क्या यह सही है या गलत है? एक हम लोग एक सेंटेंस हम लिखे हैं, यह सेंटेंस गलत हो सकता है या सही हो सकता है, या क्या ट्रू हो सकता है नहीं तो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। अगर यह ट्रू है तो हम ट्रू कहेंगे और अगर फॉल्स है तो फॉल्स करेंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे तो स्टेटमेंट कहेंगे। हालांकि यह आपको क्या है तो ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल अगर लिखते हो यहां से, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या दिल्ली जो है से इंडिया का कैपिटल है या नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल है। तो ये भी आपका क्या है तो एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। उसी तरह से यहां से दोस्तों एक और एग्जांपल अगर लिखते हो, क्या लिखते हो यहां से 2 डिवाइड्स 6। क्या 2 जो है 6 को डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है दोस्तों? तो बिल्कुल कर सकता था। अर्थात ये भी क्या है दोस्तों तो एक ट्रू स्टेटमेंट ही है, ठीक है। उसी तरह से यहां से लिखेंगे देयर आर 5 डेज इन वीक। क्या एक सप्ताह में 5 ही दिन होते हैं? क्या ये भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन यह कैसा स्टेटमेंट है दोस्तों? तो यह फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एक वीक में हम लोग जानते हैं 7 डेज होता है, ना कि 5 डेज होता है। तो यह जो भी हम लोग स्टेटमेंट या जो भी सेंटेंस लिखे हैं दोस्तों, या तो यह ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। इसी को आप क्या कहते हो तो स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन हमको यहाँ स्टेटमेंट की जरूरत नहीं था, हमको यहाँ की क्या चीज़ की जरूरत था दोस्तों? तो यहाँ से मैथमेटिकल स्टेटमेंट की जरूरत था, क्योंकि हम लोग यहाँ मैथ पढ़ रहे थे। तो मैथ में हमको क्या चाहिए था? मैथमेटिकल स्टेटमेंट चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग अब सीखेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। अभी तो स्टेटमेंट के बारे में हम लोग सीखे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट का एक छोटा सा हम लोग डिफिनीशन यहाँ लिखे हुए हैं, ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल रिलेशन और इक्वेशन आर नोन एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मतलब कि वैसा स्टेटमेंट जिसमें एक मैथमेटिकल रिलेशन हो या मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसी को आप क्या कहते हो तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर है? अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट को इट इज डिनोटेड बाय PN, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं PN के थ्रू। हम लोग इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे में अगर कुछ एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं दोस्तों, जैसे में यहाँ से लिखते हैं √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, क्या यह एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है?
क्या यह √2 जो है से एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल है। तो ये अभी क्या है आपका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो है ही, लेकिन आपको ट्रू स्टेटमेंट है। उसी तरह से अगर यहाँ से x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ x² माइनस का 3x + 2 = 0, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, क्या यह इसका फैक्टर है या नहीं है? अगर होगा तो ट्रू लिखेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे? फॉल्स होगा। यानी ट्रू या तो फॉल्स होगा, लेकिन स्टेटमेंट तो है ना, ट्रू होगा तो हम कहेंगे ट्रू स्टेटमेंट है, और फॉल्स होगा तो फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन तो स्टेटमेंट तो है ना, यानी यह एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ एक कुछ और एग्जाम्पल अगर आप लेते हो, जैसे मैं यहाँ से देखिए 2 डिवाइड से 6, ये भी आपका क्या है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही है, जो कि आपको क्या है? तो यह ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्या आप लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझे या नहीं समझे? वैसा स्टेटमेंट जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन हो या मैथमेटिकल रिलेशन हो, उसी को क्या कहते हैं? तो हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग PN के थ्रू उसको सूचित करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, इस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन को और करते हैं। चलिए बच्चों, हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट का कुछ और अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो यहां से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट PN बी द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या दिया गया? तो 10n + 3 इज प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। देन शो डैट या देन प्रूव डैट P1, P2 इज ट्रू बट P3 इज नॉट ट्रू, P3 इज नॉट ट्रू। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको PN जो है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या दिया गया? तो 10n + 3, और वह क्या है? तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तब आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था, P1 एंड P2 भी आप एक प्राइम नंबर ही होगा, लेकिन P3 जो है से प्राइम नंबर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं, आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट यानी PN = क्या दिया गया है? तो 10n + 3 है, और यह क्या है? तो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? वैसी संख्या जो स्वयं एक और स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं हो, उसी को हम क्या कहते हैं? तो प्राइम नंबर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आपसे कहता है P1 जो है से आपको ट्रू है। जैसे n के जगह पर अगर 1 डालते हो तो क्या लिखो? यहाँ से P1 = 10 × n के जगह पर 1 + 3 = 10 + 3 = यहाँ से 13 लिख सकते हो, ठीक है। यानी P1 = क्या है? 13। तो क्या 13 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? तो बिल्कुल है। यानी क्या लिखोगे? विच इज ट्रू, या क्या है? तो ट्रू है, अर्थात कहेंगे यहाँ से P1 क्या है दोस्तों? या कहें विच इज प्राइम नंबर, क्या है? यह प्राइम नंबर है, अर्थात P1 इज ट्रू। यह कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू है। उसी तरह से अगर n = अगर आप 2 डालते हो तो क्या लिखोगे? यहाँ से P2 = 10 × 2 + 3 = क्या लिखोगे? 20 + 3 = 23। यानी P2 = 23 आ गया। 23 भी क्या है? तो आपको एक प्राइम नंबर है, विच इज प्राइम नंबर, ठीक है। ये भी आपका क्या है? तो प्राइम नंबर है, अर्थात हम क्या कहेंगे? P2 इज ट्रू। ये भी क्या है दोस्तों? तो एक ट्रू स्टेटमेंट ही है। लेकिन उसी तरह से यहाँ से बच्चों आते हैं P3 पे अगर बात करते हैं, n = का आप 3 डालते हो तो क्या लिखोगे? यहाँ से P3 = 10 × n के जगह पर 3 + 3 = 30 + 3 यहाँ से 33 लिख सकते हैं। P3 = क्या हो गया? तो 33 आ गया। क्या यह 33 प्राइम नंबर है? तो यहाँ से लिखेंगे विच इज नॉट प्राइम नंबर। यह क्या है दोस्तों? प्राइम नंबर आपका नहीं है, अर्थात हम कहेंगे क्या? P3 इज नॉट ट्रू। यह जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, या ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। यही हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था दोस्तों, ठीक है। किसी को समझने में दिक्कत है? एनीवन? नहीं ना? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है या किसे कहते हैं, या उसमें हम क्या क्या चीज करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जिस तरीके से हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन जो देखे थे,
एडिशन ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, या आपको कहें डिवीजन होता है, एलसीएम एचसीएफ जो लेते हैं इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, ना तो मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं दोस्तों। उसी तरीके से यहाँ एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी एक टूल्स ही हैं, बस उस वहाँ जो हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी एक टूल्स ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ से एक डिफिनीशन डिफाइन किए हुए हैं। वन सच ए टूल इन मैथमेटिक्स विच कैन बी यूज्ड टू प्रूफ ए वाइड वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मतलब विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए से वह मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, प्रूफ करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। यूज करते हैं अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी एक टूल्स की तरह ही यूज होता है किसको प्रूफ करने के लिए, तो विभिन्न प्रकार के डिफरेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए से वह मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसको प्रूफ करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं कि वह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है दोस्तों, ठीक है। या हम क्या है मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है एक आपको टूल्स ही है, मैथमेटिकल टूल्स है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ से, मतलब इसका वर्किंग रूल क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, या क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करोगे, कितने स्टेप में आप सोल्व करोगे, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप की हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग हेडिंग डालोगे हाउ टू प्रूव एमएस बोले तो मैथमेटिकल इंडक्शन, एमएस धोनी आप नहीं समझेंगे, एमएस का मतलब क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अर्थात पीएमआई, ठीक है। यानी पीएमआई के थ्रू किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना था, यहाँ से आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको देगा, तो यहाँ से मान लेते हैं लेट पीएन बी द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सबसे पहले यहां से क्या देगा दोस्तों, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको पीएन आपको देगा, ठीक है। अब यहां से पीएन अगर आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर आपको देता है तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ स्टेप नंबर 1 की हम लोग बात करेंगे। इसको हम 3 स्टेप में हम लोग समझेंगे, से 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या कर लेना है, व्हेन n इक्वल टू आपको 1 पुट करना है। क्या पुट करना था दोस्तों, तो n इक्वल टू 1 पुट करना है, अर्थात यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ से P1 निकालोगे, और P1 में जो स्टेटमेंट आपको देगा उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा, उसमें आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, अर्थात यहाँ से एक LHS का वैल्यू आ जाता और एक आपको RHS का वैल्यू आ जाता दोस्तों, ठीक है। और दोनों का वैल्यू अगर इक्वल होगा तो हम कहेंगे क्या, से n इक्वल टू 1 पे स्टेटमेंट क्या है, तो ट्रू है, यानी LHS इक्वल टू RHS अगर आ जाता दोस्तों तो यहाँ से हम लिखते क्या, सो द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी हम कहते हैं अब स्टेटमेंट जो हमको दिया गया था वह n इक्वल टू 1 के लिए क्या है दोस्तों, तो ट्रू है, n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। यहां तक स्टेप नंबर 1 में काम करेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहां से आप स्टेप नंबर 2 में आओगे। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग अगर n इक्वल टू 1 पे अगर ट्रू है तो यहां से मान लेंगे लेट द स्टेटमेंट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू m। स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, या हमको एज्यूम कर लेना था, या हमको मान लेना था स्टेटमेंट n इक्वल टू m के लिए ट्रू होगा दोस्तों, यानी सत्य होगा। अब यहाँ से क्या निकालोगे, जहां जहां n होगा वहां आप m डालोगे, अर्थात pm निकालोगे, ठीक है। और इसका आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हम लोग इतना ही काम करेंगे, बस क्या मान लेंगे, n इक्वल टू m के लिए गिवन स्टेटमेंट जो है वो आपको ट्रू है, या हमको एज्यूम कर लेना था, मान के चलना था दोस्तों, ठीक है।
तो उसको जो आएगा पीएम का उसको इक्वेशन फर्स्ट हमको कर लेना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, स्टेप नंबर क्या करते हैं 3 में आते हैं दोस्तों। तो स्टेप नंबर 3 में हमको क्या करना था, यहाँ से अब हमको यहाँ से प्रूफ करना था। नाउ वी हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। तब हमको यहाँ से प्रूफ करना था से n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए जो स्टेटमेंट दिया गया था दोस्तों, वह स्टेटमेंट आपको ट्रू स्टेटमेंट था। ठीक है, यानी वह ट्रू हमको प्रूफ करना था। अर्थात यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से pm प्लस 1 आता और यहाँ से एक LHS पार्ट आता और एक आपको RHS पार्ट आता। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था। अगर यह तीनों स्टेप अगर आपको मतलब 3 स्टेप को अगर फॉलो करता है तो यहाँ से हम लिख सकते थे दोस्तों, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ ए मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn is true for all n belongs to कैपिटल N अर्थात नेचुरल नंबर के लिए। अब जब यह तीनों स्टेप फॉलो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ऐसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू जो गिवन स्टेटमेंट दिया गया था वह स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। यानी n जो है नेचुरल नंबर से आता है, वह n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए वह स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों। ठीक है, यही आपका क्या है बच्चों, तो यह वर्किंग रूल है। इस रूल को आप याद करिएगा, यही आपका क्या है, तो वर्किंग रूल है। इस स्टेप को फॉलो करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और जब भी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वहाँ स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 का वहाँ मेंशन हम लोग नहीं करेंगे। बस ये आपको समझाने के लिए किया गया है। तो भाई हमको स्टेप नंबर 1 में क्या करना था, स्टेप नंबर 2 में क्या करना था और स्टेप नंबर 3 में क्या करना था बच्चों। ठीक है, वहाँ हम लोग स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 को नहीं लिखेंगे। बस हम लोग अपने समझने के लिए यह बात को हम लोग लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, लिखें आप इसको। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कहता है प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके हमको इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना था। यानी एक आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको दिया गया है और यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसी को हमको प्रूफ करना था। किसके यूज से, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना था दोस्तों। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या दिया गया है, तो 1 + 2 + 3 + ... प्लस n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 दिया गया था। यही हमको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है और इसको हमको प्रूफ करना है। से कैसे प्रूफ करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो वर्किंग रूल हम लोग जो देखे हैं अभी जस्ट पिछले वाले टॉपिक में देखे, तो वर्किंग रूल, उसी रूल को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, तो इसको प्रूफ करेंगे। वहाँ स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 की बात करते तो वही स्टेप नंबर 3 तक हम लोग चलेंगे और देखेंगे वह ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको मानना होगा क्या, या आपको क्या दिया गया है, तो मान लेते हैं लेट Pn बी द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, Pn क्या है, तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अर्थात आपको यहाँ से Pn इक्वल टू क्या दिया गया है, तो इक्वल टू दिया गया 1 + 2 + 3 + ... प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बट्टा में आपको 2 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक लिख लिए। अब आते हैं स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे, लेकिन कभी स्टेप नंबर 1 लिखेंगे नहीं। स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में क्या करते थे, वहाँ n इक्वल टू 1 को पुट करते थे। अर्थात यहाँ से व्हेन n इक्वल टू 1 अगर रखते हो तो क्या होगा, यहाँ से P1 आपको निकलेगा और P1 में आपको 2 पार्ट निकलेगा। ठीक है, कौन कौन पार्ट निकलेगा भाई, तो P1 में आपको एक LHS पार्ट निकलेगा और एक आपको RHS पार्ट निकलेगा। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है दोस्तों, से आपको फर्स्ट टर्म लेके चलना, यानी n इक्वल टू 1 यानी एक ही टर्म आपको लेके चलना है। तो यहाँ से हम RHS की बात कर, सॉरी LHS की अगर हम बात करते हैं तो LHS में आपको फर्स्ट टर्म क्या है,
तो यहाँ ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, इसी तरह से एन टर्म है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है दोस्तों, तो 1 है, तो हम लोग यहाँ से 1 है, यानी LHS इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, तो यहाँ से 1 हो गया। उसी तरीके से हम लोग RHS की बात करते हैं। RHS में क्या है, तो RHS में n के जगह पर अगर 1 हमको डालना है तो क्या लिखोगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 बट्टा में 2 इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 इंटू 2 बट्टा में 2, 2 से 2 को कैंसिल करोगे इक्वल टू 1 आ जाता है। यानी यहाँ भी आप देख रहे हो 1, यानी यहाँ भी 1, अर्थात हम कहेंगे LHS इक्वल टू क्या आ गया, तो RHS आ गया। ठीक है, और जब इतना आ जाएगा तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सो द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। क्या करते थे दोस्तों, वहाँ हम लोग लिखते थे सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, या स्टेप नंबर 1 में इतना काम हम लोग करते थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ स्टेप नंबर 1 लिखेंगे नहीं, लेकिन स्टेप नंबर 1 में समझेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 2 में। क्या करते थे, तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग यह मान लेते थे से यही स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू m के लिए भी क्या है, तो ट्रू है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 लिखेंगे नहीं, लेकिन हम लोग समझने के लिए समझेंगे भाई स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना था। तो यहाँ से लेट क्या करते थे, यहाँ से लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू m। हम लोग यहाँ मान लिए यह स्टेटमेंट जो Pn दिया गया था वह n इक्वल टू m के लिए ट्रू था। अर्थात क्या निकालोगे यहाँ से, तो Pm निकालोगे। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ आप m पुट करोगे, यानी क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस m इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो m इंटू m प्लस 1 और बट्टा में 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है स्टेप नंबर 2 में, किसी को भी एनीवन नहीं ना। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हमको क्या करना था दोस्तों, से स्टेप नंबर 3 में अब हमको यहाँ से प्रूफ क्या करना था, नाउ वी हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। अब हमको यह प्रूफ करना था यही स्टेटमेंट क्या है, तो m प्लस 1 के लिए भी क्या है, तो ट्रू है। अर्थात यहाँ से क्या निकालोगे दोस्तों, Pm प्लस 1 निकालेंगे। अर्थात जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या रखो, तो m प्लस यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 आप प्लस डॉट 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 n। देखिएगा दोस्तों यहाँ से m तक तो यहाँ से हम लोग स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, बस यहाँ m प्लस 1 कर रहे थे। अर्थात क्या कर रहे थे, एक टर्म को हम बढ़ा रहे थे। अर्थात यहाँ तो आप m लिखबे करोगे, आप प्लस यहाँ क्या लिखो, m प्लस 1 आपको करना होगा, क्योंकि एक टर्म बढ़ा रहे थे तो एक टर्म यहाँ आपको बढ़ेगा। इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ m के जगह पर m प्लस 1 लिखो, तो m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 और यहाँ से प्लस 1 है और बट्टा में 2 लिखोगे। अर्थात तो 1 और 1 को जोड़ोगे तो यहाँ क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो यानी 2 लिख सकते हो। ठीक है, यही हमको क्या करना था बच्चों, तो प्रूफ करना था। ठीक है, अर्थात आपको यही हमको इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना था। प्रूफ भी कैसे करेंगे, तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हम लोग लाए हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो लिखे हैं उसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और जो हमको प्रूफ करना था उसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं 1 से लेकर m तक तो था, यहाँ भी 1 से लेकर m तक था, बस इसमें क्या नहीं है, तो इसमें m प्लस 1 आपको नहीं है। तो हम चाहते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाने के लिए इसमें क्या करना होगा, तो हमको ऐड करना होगा m प्लस 1 को दोनों तरफ हमको ऐड करना होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं दोनों तरफ क्या कर ले इसको, तो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर ऐड करते हो तो यहाँ से क्या लिखोगे, एडिंग बोथ साइड बाई m प्लस 1 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग m प्लस 1 को क्या कर रहे थे, तो जोड़ रहे थे। ठीक है, तो m प्लस 1 को अगर जोड़ोगे तो क्या है यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 आप प्लस डॉट 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 m तक तो पहले से था, और क्या जोड़ रहे थे हम, m प्लस 1 को जोड़ रहे थे। यानी क्या लिखो, m प्लस 1 इक्वल टू यहाँ क्या था बच्चों, तो यहाँ से आपको m इंटू m प्लस 1 बट्टा में 2 पहले से था, और क्या आप जोड़ रहे हो, तो यहाँ से आप जोड़ रहे हो m प्लस का 1 आप जोड़ रहे थे दोस्तों। ठीक है,
अब आप इसको देखोगे और इसको देखोगे, यह मेरा क्या था, जो लेफ्ट हैंड साइड था वह इसके बराबर हमको आ गया है। अब क्या करना था, यहाँ ये राइट हैंड साइड को सोल्व करके हमको इसके बराबर लाना था। अगर यह इसके बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे क्या से इतना इक्वल टू इतना हो गया, यानी यही तो हमको प्रूफ करना था, यही हमको आ भी जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, तो m+1 यहाँ भी और m+1 यहाँ भी, तो यानी m+1 को अगर आप कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा दोस्त, यहाँ से m/2 और यहाँ से प्लस का 1 इज इक्वल टू लिख सकते हो m+1 इंटू एलसीएम लोगे तो यहाँ से m+2 अब बट्टा में यहाँ से 2 लिख सकते हो, अर्थात कहेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 m प्लस m+1 इज इक्वल टू इतना आ गया। देखिए तो क्या जो लाना था हमको प्रूफ करना था वह आ गया क्या, तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल आ गया है। ठीक है, जब यहां तक हो जाएगा तो यहां से हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां से हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द given statement Pn is a true for all n belongs to कैपिटल N। अर्थात जो हमको स्टेटमेंट जो दिया गया था वह स्टेटमेंट क्या है, तो आपको ट्रू स्टेटमेंट है किसके लिए, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, तो ट्रू है। किसी भी क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से 3 स्टेप में काम करेंगे, वह अगर प्रूफ हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या से स्टेटमेंट क्या है, वह ट्रू है। किसके थ्रू चेक किए हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम लोग इसको चेक किए हैं। यही सब स्टेप को काम करेंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहां से हम देख पा रहे हैं, क्या दिया गया है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब इक्वल टू n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हमको दिया गया है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था कि यह जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है यह ट्रू है या नहीं है। किसके लिए दोस्तों, तो यहाँ से n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए आपको लाना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही काम को फिर से करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम लोग मान लेंगे एक स्टेटमेंट, लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी कह सकते हो स्टेटमेंट। ठीक है, तो Pn इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, तो 1 का क्यूब प्लस का 2 का क्यूब प्लस का 3 का क्यूब प्लस का 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब इक्वल टू है n इंटू n+1 बटा में 2 का होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यही आपको लाना था, यही आपको दिया गया है। इसको हमको प्रूफ करना था यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से स्टेप नंबर 1 में क्या करते थे, तो स्टेप नंबर 1 में n इक्वल टू 1 को रखते थे। ठीक है, यानी व्हेन n इक्वल टू अगर 1 को रखते हैं तो यहाँ से आपको P1 निकलता और P1 में आपको एक लेफ्ट हैंड साइड निकलता है, एक राइट हैंड साइड निकलता, अर्थात यहाँ से एक LHS निकलता। ठीक है, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी एक ही टर्म आपको लेना था। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, तो 1 का क्यूब है, अर्थात 1 का क्यूब 1 ही हो जाता। उसी तरह से यहाँ से अगर राइट हैंड साइड में निकालते हो तो राइट हैंड साइड में क्या है, तो n के जगह पर हमको 1 डालना था, यानी 1 इंटू 1+1 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिखो 1 इंटू 2 बट्टा में 2 का स्क्वायर। अब यह 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता। अर्थात हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपको राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अर्थात यह आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अर्थात यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, सो द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी n इक्वल टू 1 के लिए यह जो स्टेटमेंट हमको दिया गया था दोस्तों, यह स्टेटमेंट क्या है, तो आपको एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यह स्टेप नंबर 1 की हम लोग बात करते थे। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करते थे, लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू m।
हम लोग यह स्टेटमेंट को एज्यूम करके चलते थे, तो यह n इक्वल टू m के लिए क्या है, तो ट्रू है। अर्थात यहाँ से हम लोग pm निकाला करते थे। pm क्या होगा, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ m रखोगे, यानी क्या लिखोगे, 1 का क्यूब प्लस का 2 का क्यूब प्लस का 3 का क्यूब प्लस का 4 का क्यूब प्लस का डॉट 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 प्लस का n क्यूब इक्वल टू क्या होगा, m इंटू एम प्लस 1 अब बट्टा में 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको इक्वेशन आपको फर्स्ट मान के चलना था दोस्तों, ठीक है। यह आपका स्टेप नंबर 2 की बात करते थे। स्टेप नंबर 2 में हम लोग इतना ही काम करते थे। स्टेप नंबर 2 1 2 नहीं लिखेंगे, हम लोग समझने के लिए समझेंगे तो भाई स्टेप नंबर 2 का हम लोग काम कर रहे थे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 में क्या करते थे, तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग करते थे यहाँ से, नाउ वी हैव टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। अब हमको यह प्रूफ करना रहता था, यह जो स्टेटमेंट दिया गया है वो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी क्या है बच्चों, तो ट्रू है, ठीक है। तो जब यह आपको अगर ट्रू है तो ट्रू करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ जहाँ m होगा वहाँ वहाँ m प्लस क्या करेंगे, तो 2 रखेंगे, m प्लस 1 रखेंगे। यानी क्या लिखोगे यहाँ से लिख सकते हो pm प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस का 2 का क्यूब प्लस का 3 का क्यूब प्लस का 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस m क्यूब। यहाँ तक तो लिख चुके हैं। अब यहाँ m और m प्लस 1 का मतलब क्या है, एक टर्म हम बढ़ा रहे थे, अर्थात यहाँ एक टर्म बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से m प्लस 1 का होल क्यूब लिखोगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे, अब m के जगह पर m प्लस 1 रखोगे, यानी यहाँ m प्लस 1 इंटू एम प्लस 1 और 1 पहले से था तो यहाँ क्या होगा, 2 हो जाता। अब बट्टा में यहाँ से 2 का होल स्क्वायर कर लेते, ठीक है। यही हमको क्या करना था बच्चों, तो प्रूफ करना था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन? अब हमको यह जो प्रूफ करना था, यह हम प्रूफ कैसे करते, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हम लोग लिखे हैं वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग उसको लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का अगर हम लेफ्ट हैंड साइड अगर देखते हैं और इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो इसमें और इसमें क्या अंतर है दोस्तों, यानी 1 से लेकर m तक तो यहाँ था, ये 1 से लेकर m तक यहाँ भी था, बस यहाँ m प्लस 1 का होल क्यूब यहाँ नहीं था। तो हम चाहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में m प्लस 1 का होल क्यूब दोनों तरफ को जोड़ते हैं, ठीक है। और जोड़ने के बाद में हम देखते हैं से यह इसके बराबर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से हम लोग एडिंग m प्लस 1 का होल क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में हम m प्लस 1 का होल क्यूब को जोड़ना चाहते हैं। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हो 1 का क्यूब प्लस का 2 का क्यूब प्लस का 3 का क्यूब प्लस का 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 m क्यूब तो था, यहाँ से हम क्या जोड़ रहे थे, तो m प्लस 1 का होल क्यूब जोड़ रहे थे, यानी m प्लस 1 का होल क्यूब आपको जोड़ना है बच्चों, ठीक है। अब जब इसको हम जोड़े हैं तो दोनों तरफ जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना होगा। तो इधर क्या था, इक्वल टू में m इंटू एम प्लस 1/2 का होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर आप प्लस क्या जोड़ोगे यहाँ से, तो m प्लस 1 का होल क्यूब हम जोड़ रहे थे बच्चों, ठीक है। अब जब इसको आप यहाँ से जोड़ रहे हो तो जोड़ रहे हैं तो आप इसको देखिएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना था, लेकिन इसका राइट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड तो इक्वल नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करके और देखेंगे कि ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे क्या प्रूफ हो गया, नहीं आएगा तो हम कहेंगे प्रूफ नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसको लाते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें और इसमें देख रहे हो तो क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ m प्लस 1 यहाँ भी है और m प्लस 1 यहाँ भी है। अर्थात यहाँ से अगर कॉमन निकालोगे m प्लस 1 का होल स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हो, क्या बचेगा यहाँ से, तो m स्क्वायर बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हो, प्लस यहाँ क्या होगा, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर निकाले हैं तो यहाँ से m प्लस 1 आपको बच जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे यहाँ से, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में इसका हम एलसीएम अगर लेते हैं तो 4, क्या लिखो m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 1 लिख सकते हैं। अच्छा अब इसको क्या लिखोगे यहाँ से m प्लस 1
का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हो m प्लस 2 का होल स्क्वायर बट्टा में 4। अब इसको आप सोल्व करो, सबका स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हो m प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 अब बट्टा में 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अब आप क्या करोगे, इसको देखोगे और इसको देखोगे, दोनों इक्वल आ गया, अर्थात हम कह सकते थे मेरे दोस्त, क्या कह सकते हो यहाँ से, तो अब इसको कह सकते हो, यहाँ से हम लिख देते हैं क्या आ गया यहाँ से, तो यहाँ से 1 का क्यूब प्लस का 2 का क्यूब प्लस का 3 का क्यूब प्लस का 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 एम क्यूब प्लस m प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, तो यहाँ से m प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 बट्टा में 2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यही तो क्या करना था, हमको प्रूफ ही करना था। जब इतना हमको आ जाएगा तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ से लिखेंगे हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ ए मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N दोस्तों। ठीक है, इतना हम लिख देंगे और यही मेरा क्या होगा, तो यही मेरा प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।